हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के इस टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस फिजन होता है। उस स्पॉन्टेनियस फिजन के अगेंस्ट जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है बेसिकली, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के फॉर्म में रोल प्ले करता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसमें स्पॉन्टेनियस फिजन होता है, ये सब हम जानते हैं। उसके अंदर डीके होता है और रेडियो एक्टिव होता है, तो उसमें आगे फर्दर स्पॉन्टेनियस होता है, आगे उसमें फर्दर और डीके होता है। तो वो क्या होता है कि जब कोई न्यूक्लियस जो होता है अपने, उसको अगर आप उतनी बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो न्यूक्लियस जो होता है फर्दर आगे दो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और उसी के साथ में वहां से एनर्जी रिलीज भी होगी। ये सारा जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू होता है। और अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर ये बिल्कुल इतना एग्जैक्ट होता है कि अगर मैं इसके मास को लाइक M-A-Z कंसिडर कर लेता हूँ, जो इसको हम एम्पेरिकल मास कहते हैं, यानी कि मास A-Z अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ए इसका एटॉमिक मास है और जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो जो फर्दर ये डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, A/2 एंड Z/2 होगा। तो दोनों के लिए ये वैल्यू रहेगा यहाँ पे A/2 एंड Z/2। इतना हाफ एकदम फर्दर इक्वल जो होता है, इक्वल टाइप के न्यूक्लियाई में वो यहाँ पे ब्रेक होता है। बट ये सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिफर भी कर सकते हैं और बट होगा उनमें, मतलब ये सारा मास जो होगा ना वो उनका इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द स्पॉन्टेनियस फिजन ऑफ न्यूक्लियस कैन टेक प्लेस। इस टाइप का स्पॉन्टेनियस फिजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेट दिस यहाँ पे आपके पास में जो फिजन है, लेट दिस फिजन नॉट सीजन, लेट दिस फिजन इज सिमेट्रिक, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है ना। Let this fission is symmetric, then the q value of the symmetric fission is given by q value। basically q एक यहाँ पे जो है आपके पास में इसका आप कह सकते हो कि एनर्जी टर्म है। q जो होता है ना, इसका मतलब एनर्जी टर्म्स होता है। और ये एनर्जी टर्म जो फाइंड की जाती है ना, इसका फार्मूला होता है, देखो बेसिकली जो टोटल आपके पास में मास होता है, क्यू टर्म जो होता है ना, मास A/Z माइनस जो उसका डिफेक्टिव मास होता है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफेक्टिव मास 2 पे डिपेंड कर रहा है, 2 के लिए है, तो ये हो जाएगा 2m ऑफ A/2 एंड Z/2। बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट मास में ये ब्रेक हो रहा है ना, तो वो दोनों का सम यहाँ पर ये हो जाएगा। सो बेसिकली क्यू वैल्यू का मीनिंग यही हो जाएगा कि m में से आप 2m को लेस कर देंगे, 2m/A/Z/2, A/2 एंड Z/2 को यहाँ पे लेस कर देंगे। तो बेसिकली सेमी इंपेरिकल फार्मूला जो आपके पास में होता है, दिस इज सेमी इंपेरिकल फार्मूला। ओके, ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला होता है न्यूक्लियस के लिए। तो ये जो मास फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ इसके थ्रू, ठीक है, देखो ये तो M/A/Z की वैल्यू होगी, तो 2m/A/2 Z/2 का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे A/2 जहाँ पे A है वहां पे आप उसको A/2 कर देंगे, जहां Z है वहां उसको Z/2 करेंगे, लेकिन उसके साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जहां पे आपके पास में सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक की बात कर रहा है ना, तो देखो जब वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम में ये नहीं होगा। ठीक है, जब यहाँ पे बात लाइक मास ऑफ इसमें जो आपके पास आपके पास में एटॉमिक नंबर होता है, लाइक यहाँ पे ये बेसिकली A-Z जो होता है ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे A/2 नहीं होगा, तो इसमें आप A/2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड देन जब आप इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे A/2 Z/2 कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन सभी टर्म्स में करेंगे जिनमें सिमेट्रिक हो रहा है एक तो, और दूसरा जिसके साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो इस टर्म में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे A/2 कर रहे हैं, तो 2as A/2 पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये A/2 हो जाएगा। तो बेसिकली जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन है उसी में करना, जैसे इसमें आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल में सेमी इंपेरिकल फार्मूला में आपको उस जगह पे ये करना है जिस जगह पे यहाँ पे अगर हम बात करें जिसमें आपका मास जो है उसके लिए, बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसमें सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक फिजन है ना, तो सिमेट्रिक फिजन है तो एक सिमेट्रिक के लिए और एक कुलॉम के लिए ना, दो टाइप के बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा। तो एक कुलॉम्बिक जो उसका एनर्जी टर्म होता है उसमें डिफरेंस होगा, और एक यहाँ पे इसके जो सिमेट्रिक जो एनर्जी टर्म है उसमें यहाँ पे डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो इसमें से इसको लेस करेंगे, तो बेसिकली Q1 जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ से करेंगे, तो Q का वैल्यू ये हो जाएगा AS। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो ये टर्म और ये टर्म देखो Z और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेस करें ना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस टर्म की, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगा, ये देखो, ये टर्म और इस टर्म में हम क्या करेंगे, ए एस कोफिशिएंट जो है सिमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको कॉमन ले लेंगे और ए पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा। अब देखो और कहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, और हम देखो यहाँ पे ये बेसिकली आप है ना इसमें से इसको लेस कर रहे हो ना, तो इसमें से इसको लेस कर रहे हो, पहले तो हम इसको बाहर ले आते हैं, एंड देन ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखो ये ए है और ये a/2 है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2/3 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, इधर जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को लेस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 एंड 1/2 पावर 2/3 हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम कर रहे हैं ए सी जेड स्क्वायर ए पावर 1/3 को हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, यहां से 1 आ जाएगा, माइनस इधर से क्या हो जाएगा, देखो 2 रिमेनिंग रह रहा है और यहां से 1/2 पावर 2 हो जाएगा, और माइनस नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 पावर 2 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास में ये जो टर्म है यार, ये तो पूरा कैंसिल हो ही रहा है इससे। एंड एनर्जी टर्म की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी टर्म आपको देखने को मिलेगी, और ये है बेसिकली पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, इसको हम डेल्टा डबल डैश से डिनोट कर देंगे, और ये यहाँ पे क्या है भैया, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास में इसका जो है सॉल्यूशन आ गया, यानी कि एक्चुअल में क्यू वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पेयरिंग एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग द एनर्जी टर्म्स, एंड उनको आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन सभी की जो वैल्यूज हमारे पास में जो रिमेनिंग एनर्जी टर्म्स उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिमेट्रिक का जो कोफिशिएंट होता है, सिमेट्रिक एनर्जी टर्म कोफिशिएंट, उसका वैल्यू 33.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। अगर मैं बात करूं कोलम्बिक के लिए, एसी का जो वैल्यू होता है वो 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास में ए एस एंड यानी कि जो आपके पास में सिमेट्रिक एनर्जी टर्म कॉफिशिएंट होता है और कोलम्ब एनर्जी टर्म कॉफिशिएंट है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो बेसिकली Q इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा a पावर 2/3। अब देखो ये हो जाएगा a पावर 2/3 एंड ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये आएगा आपके पास में -3.38। ठीक है, इसका 2/3 पावर करेंगे कैलकुलेशन करने पे, एंड आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस करने पे ये जो वैल्यू है ना, ये टर्म यहाँ पे, इसमें देखो AC का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो AC का वैल्यू हमने यहाँ पे मान लो 0, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो ये 0 पुट हमने यहाँ पे कर दिया है, मान लो ऐसा। तो बेसिकली उसकी जो कंडीशन है वो आ जाएगी आपके पास में जेड स्क्वायर अपॉन a पावर 1/3, और इस पूरे को साथ में सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास में टोटली, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.22 है, यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू। अब जो है यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखो ये जो स्पॉन्टेनियस फिजन जो यहाँ पे हो रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो 2/3 कॉमन लेने पे हो जाएगा -0.38 प्लस, अब देखो ये जेड स्क्वायर a पावर 1/3 है, मैं यहाँ से a पावर 2/3 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस होके 3/3 हो जाएगा, बेसिकली ये जेड स्क्वायर अपॉन a बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इंटू 0.22 यहाँ पर हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दिस स्पॉन्टेनियस फिजन कैन टेक प्लेस ऑटोमेटिकली, देन क्यू शुड बी पॉजिटिव। जब ये ऑटोमेटिक होगा तो यहाँ पे क्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जब Q पॉजिटिव होगा तो इट इज ग्रेटर देन 0, ये चीज जो है वो पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, और इस टर्म को हम उधर भेज देंगे तो 3.38 उधर चला जाएगा। हमें यहाँ पे कंपेयर करना है जेड स्क्वायर अपॉन ए को, ये हमारे पास में वेरिएबल है ना, तो ये देखो ये टर्म तो देखो 0 में चला जाएगा उधर, ये तो 0 के पास में, मतलब उसमें 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बेसिकली जेड स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू इसका डिवाइड करने पे 15.63 आ रहा है, दैट इज अराउंड आई कैन से 15 जो है वो इसका वैल्यू मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्पॉन्टेनियस फिजन, इस कंडीशन से क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फिजन कैन टेक प्लेस, इस कंडीशंस में स्पॉन्टेनियस फिजन होता है। द कंडीशन इज सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर, ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर सेटिस्फाई करते हैं, आर स्टेबल, जो कि स्टेबल हैं, दीज आर स्टेबल है, डू नॉट अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिजन, जो स्टेबल नहीं है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हमें स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस फिजन को कंसिडर करने के लिए हमें यहाँ पे सरफेस एनर्जी बैरियर के को समझना पड़ेगा। अब देखो बेसिकली
क्यू एनर्जी टर्म जो होता है वो क्या होता है, देखो जो भी कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी जितना एनर्जी दिया, ये क्या करेगा फर्दर आगे ब्रेक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करने के लिए आपको उसके सरफेस एनर्जी बैरियर जो है उसको पार करना पड़ेगा। तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उसको बाइंडिंग एनर्जी उतनी प्रोवाइड करा रहे हैं जितना कि उसका सरफेस एनर्जी है। अब देखो आपका क्यू एनर्जी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए सरफेस एनर्जी से। जितना सरफेस एनर्जी है, मान लो इसका सरफेस एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा कंसिडर, ऐसा होता नहीं है पर मैं मान लेता हूं, तो आपका 6 या 5 से ज्यादा उसका जो है सरफेस एनर्जी होना चाहिए ताकि वो इस सरफेस को ब्रेक कर सके और फर्दर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन उसके अंदर हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस फिशन शो करता है तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, तो Ma/2 Z/2 Ma/2 Z/2 के डिफरेंट सेम टाइप के दो न्यूक्लियस में वो आगे फर्दर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रिपल्सिव एनर्जी होगा, देखो ये दो आपके पास में न्यूक्लियस है, इनका चार्ज देखो, चार्ज होता है Ze होता है न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे Z/2 हो जाएगा, तो Z/2e हो जाएगा और ये Z/2e हो जाएगा। बेसिकली 2r हम उसके बीच की डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये एक रेडियस हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस का रिलेशन भी हम जानते हैं, रेडियस इंपेरिकल फार्मूला जो होता है हमारे पास में रिलेशन कि r जो होता है वो बेसिकली r0 a⁻1/3 के इक्वल, और a को हम यहाँ पे a/2 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना रिपल्सिव, देखो इनके अंदर रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/K(Q1Q2)/r होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Ze/2 एंड r 2r हो जाएगा बेसिकली। अब देखो r जो है वो यहाँ पे a/2 से रिप्लेस कर देंगे तो r0 a/2 पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझना ध्यान से, EC यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बैरियर दैट इज 1/this, एंड यहाँ पे ये टू मल्टीप्लाई होके 4 और इसका 2 से वापस मल्टीप्लाई हो गया तो 8 बन जाएगा, तो 1/8। यहाँ से इसका वैल्यू थोड़ा फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो आप क्या कर सकते हो यार, यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 यहाँ पे पुट कर सकते हो, पाई का वैल्यू पुट करो, या उससे अच्छा एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में AC जो होता है ना, कोलम्बिक जो हमारे पास एनर्जी टर्म होता है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू r²/r0। अब देखो r0 का वैल्यू पुट करेंगे, E का वैल्यू पुट करेंगे, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्रिएट कर लेंगे और उसकी जगह हम 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बट हालांकि आप ये इसको जो ये सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं इनको पुट करके भी उसको कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा ईजी बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो EC एनर्जी टर्म हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर हो जाएगा, और हमको यहाँ पे 3/2 लाना है ना, तो क्या करेंगे 1/4πε0 इंटू 3/2 अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और E²/r0 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इसमें कोई चेंज ना हो, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये Z² ये हो जाएगा a/2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में Z² है ना, यहाँ से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, E² बाहर आ जाएगा, ये Z² हो जाएगा, और ये हो जाएगा a/2 पावर 1/3, तो बेसिकली इसको मैं लिख दूंगा a पावर 1/3 और ये हो जाएगा 2 पावर 1/3, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू, अब इसको इसका वैल्यू मुझे निकालना था, ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, तो AC इंटू ये जो है ना ये वैल्यू आपके पास में बन जाएगा यहाँ पे AC इंटू ये पूरा टर्म बन गया कोलम्बिक एनर्जी टर्म, और ये हो जाएगा 5/3 इंटू, अब मुझे क्या करना है यार, इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा 1/8 भी है ना, तो ये 1/8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3, 1/8 का मतलब 2 पावर 3, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/3, इसको नीचे लाएंगे ना तो इनवर्स हो जाएगा, इनटू यहाँ पे ये हो जाएगा Z² पावर 1/3, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.16 इंटू Z², ये हो जाएगा Z²/A/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको ये मिल जाएगा। अब हमारा स्पॉन्टेनियस का कंडीशन ये कहता है कि अगर आपका Q वैल्यू जो है, Q एनर्जी टर्म जो है वो इसी से बड़ा होगा तो आपका स्पॉन्टेनियस वहां पे होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव मिलना चाहिए आपको, तो ये क्या हो जाएगा -3.32 a⁻1/2, देखो ये वैल्यू जो है ये क्या करेंगे हम यहाँ से लाएंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a/, है ना, ये वाला टर्म बेसिकली हम रख रहे हैं वहाँ पे, तो क्योंकि ये वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि वहाँ पे भी Z² पावर 1/3 है ना, तो वो उसमें से लेस हो जाएगा, तो यार ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 0.16 Z² पावर 1/3 इसमें से लेस कर देंगे, तो बेसिकली जो टर्म मिलेगा वो -3.38 a⁻2/3, हम यहाँ पे a⁻2/3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो a⁻2/3 कॉमन आ जाएगा, और -3.38 प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.06,
ठीक है, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन ए, अगेन वो ए पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो ये ए बन जाएगा एंड दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, सो आई कैन राइट 0.6 जेड स्क्वायर अपॉन ए इज माइनस 3.38 इज ग्रेटर देन जीरो। सो आई कैन राइट ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा ग्रेटर देन 38 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर अपॉन ए अगर मैं 338 में 3.38 में 0.06 का डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पे मिलता है 54। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू दैट इज ग्रेटर देन 54। तो यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 15 मिल रहा था, यहां पे आपको देखो उस कंडीशन में आपको ग्रेटर देन 15, यहां पे ग्रेटर देन 54, तो बहुत डिफरेंस हो रहा है ना। तो अब तो मोर एग्जैक्टली दिस कंडीशन कम्स आउट टू बी कंसिडर दैट एनर्जी ना, ये कंडीशन अगर मैं देखो ये तो विदाउट एनर्जी पेयरिंग टर्म्स के हमने कंसिडर किया। अब मान लो कि इसमें एनर्जी टर्म्स को हम ऐड भी कर देंगे तो भी इसका जो मोर एग्जैक्ट रेश जो रिलेशन मिलेगा वो 54 के नियर आपको मिलेगा, उससे बड़ा इसका वैल्यू होगा। सो एंड दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ये जो कंडीशन होती है, देखो वो कंडीशन तो 15 से बड़ा ना, ये जेड स्क्वायर अपॉन ए इज ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन मोस्ट ऑफ न्यूक्लियाई फॉलो करते हैं। इस कंडीशन में स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन नहीं होता। लेकिन यहां पे ये वाली जो कंडीशन होती है, एंड दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एनी ऑफ द न्यूक्लियाई, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, these nuclei are stable against spontaneous fission। इट मीन्स ये किसी भी कंडीशन में जो होता है वो स्पॉन्टेनियस फिजन को नहीं शो करता जब तक कि आप उसमें क्यू की वैल्यू को उसमें बढ़ा नहीं देते। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पॉन्टेनियस फिजन एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको यहाँ पे शो करना किस टाइप से आप शो कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस के अगेंस्ट जो है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियस की। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।